Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy, learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को पगार नहीं मिलने के चलते उल्लासनगर मनपा के लेखा अधिकारी के कार्यालय के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर्मचारी संगठन ने ठिया आंदोलन किया। संगठन की तरफ से जमीन पर बैठकर कर्मचारियों को पगार देने की मांग की। वहीं संगठन अध्यक्ष दिलीप थोरात की तरफ से मांग की गई है कि कर्मचारियों को जल्द पगार मिलनी चाहिए। जो पगार कर्मचारियों को 5 तारीख तक मिल जाती है, आज 17 तारीख भी बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है। जल्द कर्मचारियों को पगार नहीं मिली तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रिक्वेस्ट नका करू आधी कर्मचाऱ्यांचा पगार होऊ द्या ना होते मग आज तुम्हाला तुमच्या म्हणण्यानुसार आज क्लास 4 परिस्थिती का अशी उद्भवली? परिस्थिती काय झाली साहेब? त्याचं कारण काय? मी येण्याच्या अगोदर तर मला माहिती नाही, मी आल्यानंतर मी पाणी तुम्ही येण्याच्या अगोदर ते पण तिथंच बसले, त्यांनी काय 20 करोड रुपये कोणाला दिले का? तुम्ही आधी कॉमा म्हणून तिकडे बोला, मग नंतर का साहेब 20 करोड रुपये कोणाला दिले का तुम्ही? सर आल्यापासून आहे ना सर गव्हर्नमेंट देणी दिलेले आहे, त्यामुळं गव्हर्नमेंट दिल्यामुळे थोडं जरा आता पण 20 करोड मध्ये 7 करोड रुपये जर पगाराचे गेले असते तर कटके साहेबांना आशीर्वाद मिळाले असते। 3 महिने तुम्ही आला आमचं कामगारांचं काहीतरी ताळेबंद करून ठेवला पाहिजे, तुम्ही ठेवला नाही। आणि मग लेखाधिकारी कोरोनातून उठून आल्यानंतर ते म्हणतात मी कोरोनामध्ये होतो। ते कोरोनामध्ये होते तर तुम्ही कोमात नव्हते ना, तुम्ही जोमात होते। तर याच्या पुढे असं होऊ नये, संघटनेचा तुम्हाला परत म्हणजे विनंती करतोय हात जोडून परत तसं करायला होतं। क्लास 4 कर्मचारी बांधव पण आमचे बांधव आहे ते आणि आम्ही वेगळे नाही, बरोबर आहे। परंतु असं नियोजन बांधव पण त्या भावाच्या घरामध्ये सूल पेटली का नाही ती बघितली का? तर यापुढे असं करू नका, पगाराच्या बाबतीमध्ये तरी असं होऊन देऊ नका, काळजी घेऊ आम्ही। आणि आज तुम्ही देताय म्हटलं त्या पद्धतीने द्या। ओके, क्लास 4 च्या आज ओके, धन्यवाद। उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारी अपना अपना काम डेली कर रहे हैं, लेकिन जो पगार की तारीख 5 तारीख के पहला जो पगार मिलता था उनको आज 17 तारीख हो गई। 17 तारीख के बाद में पगार नहीं, तो संगठन की तरफ से जो हमारे लेखा अधिकारी उनके कार्यालय में हम लोगों ने ठिया आंदोलन किया। ठिया आंदोलन करने के बाद में मनसे का ठिया आंदोलन बोले तो उनको मालूम था, इमीडिएट बोले कि आज के आज पगार कर्मचारी के खाते पे जमा हो जाएगा। तो उनका हम लोगों ने आज के दिन हमारा जो आगे का आंदोलन था हम लोगों ने स्थगित किया और आज उन लोगों ने पगार देने की शाश्वती दी है और पगार डालने के लिए ताबड़तोड़ भेजा गया। क्या कारण हो सकता है, क्यों पगार रोका गया था इतने दिन? उनका कहना था ग्रांट नहीं आया, लेकिन ग्रांट का कारण हम मनसे संगठन की तरफ से ग्रांट का कारण सामने नहीं रखें। जो टैक्स का पैसा आता है, जो ग्रांट की भाषा करते हैं, तो ग्रांट आएगा उसके बाद में पगार देगा, तो वो 2-3 महीने का ग्रांट आप लोगों ने लेखा अधिकारी ने जमा करके रखना चाहिए। समझे, 1 महीने में लेट होता है तो ताबड़तोड़ इमीडिएट कर्मचारी का पगार का पैसा इमीडिएट 5 तारीख के पहले डालना चाहिए, लेकिन उन लोगों से गलती हो। इसके बावजूद भी अगर आगे पगार नहीं आता आगे तो ऐसा हो जाएगा तो लेखा जो विभाग है उनके लिए हमारा जो है संगठन मनसे की संगठन उनकी तरफ से बड़ा से बड़ा तीव्र आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। नमस्कार। आज आत्तापर्यंत आपल्याला जे GSTचं ग्रँट प्रत्येक महिन्याला 8 किंवा 9 तारखेपर्यंत प्राप्त होत असतं, परंतु महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन असल्यामुळं सर्व मंत्रालयीन कर्मचारी विधानसभेच्या कामकाजामध्ये व्यस्त होते, त्यामुळं अद्यापपर्यंत GSTचं अनुदान आलेलं नाही। GSTचं अनुदान आलं नसल्यामुळं आम्ही कर्मचाऱ्याचा पगार करू शकलेलो नाही। परंतु आमच्याकडं काही जी शिल्लक रक्कम होती त्या शिल्लक रकमेमधून जे चतुर्थ श्रेणीचे सर्व कर्मचारी आहेत त्यांचा पगार आज संध्याकाळपर्यंत आम्ही त्यांच्या खात्यात टाकणार आहोत आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा पगार जे आहे
पेन्शनरांचं जे पेन्शन आहे ते GSTचं अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही त्यांना त्वरित वितरित करू. सर, कर्मचाऱ्यांनी आरोप लावला आहे की तुम्ही पहिले ठेकेदारांची बिलं काढले आणि त्यांचा पगार थांबवला आहे. नाही, त्याच्या बाबतीत कारण मी कोविडमुळे आजारी होतो आणि जे ठेकेदाराच्या बिलाचं माझ्या कालावधीत ठेकेदाराची बिलं काढलेली नाही आहेत. त्याच्या संदर्भात माझे सहकारी श्री सूर्यकांत खटके उत्तर देतील. नाही, असं काहीच नाही. प्रत्येक महिन्यामध्ये शासनाकडून अनुदान विहित वेळेत येत असतं, पण यावेळेस थोडा उशीर झालेला आहे आणि ठेकेदारांचा बिलाचा प्रश्न ह्या सॅलरीशी काही त्याचा संबंध येत नाही. सर ज्यावेळेस आले, कोरोना झाला होता सरांना, त्याच्यानंतर आल्यानंतर सरांनी जास्तीत जास्त गव्हर्मेंट देणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वॉटर बिल दिलेलं आहे, MIDCचं बिल दिलेलं आहे, लाईट्सचे बिल दिलेले आहेत, म्हणजे 2 करोडचे लाईटचे बिल दिलेले आहेत, MIDCचे बिल दिलेले आहेत, 2.5 कोटीचे MIDCचं बिल दिलेलं आहे. त्यामुळं सर्व हे शासकीय देणी सर आल्यानंतर दिलेले आहेत. त्याच्यामुळं आता फक्त अनुदानावर आपण अवलंबून आहोत. आज अनुदान जर आलं तर उद्या आपल्या सर्वांची पगार डेफिनेटली होईल. सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के चलते भाजपा नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राउत साहब के चार्टर्ड प्लेन में घूमने का खर्च 83 लाख हुआ. खुद के ऐशो आराम के लिए पैसे हैं, पर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं. ठाणे जिले की राजनीतिक तौर पर इतनी ताकत कभी भी भविष्य में या इसके पूर्व पास्ट में कभी नहीं रही है, क्योंकि ठाणे जिले में पालक मंत्री हैं और नगर विकास के मंत्री हैं. और मुझे दुख हो रहा है कि ये ठाणे के श्रीमान एकनाथ शिंदे नगर विकास होने के बावजूद भी इस महानगर पालिका को जो अनुदान मिलना चाहिए था, 1 तारीख को मिलना चाहिए था, आज 17 तारीख हो गई है, अभी तक अनुदान नहीं आया है. मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार का कोई भी प्रशासन के ऊपर लक्ष्य नहीं है. केवल प्रशासकीय अधिकारी सरकार चला रहे हैं, उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं. इतिहास में आज तक कभी भी एक उल्लासनगर महानगर पालिका थी जब सबसे बुरे आर्थिक दौर में गुजर रही थी, तभी भी 17 तारीख को कभी तक पगार नहीं रुकी थी. मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिवसेना की महाआघाड़ी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है. उसका कारण मैं एक बताता हूँ कि कल ही आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि राउत साहब ने चार्टर्ड प्लेन लेके घूमे हैं और उसका बिल आया है 83 लाख रुपए. यहाँ पे लोगों को लाइट का आधा पैसा बोलने वाले कि हम आपका लाइट का बिल माफ करेंगे, आपको आधा देंगे, उनको नहीं देना. खुद के आराम ऐशों के लिए सरकार के पास पैसे हैं. इस गरीब जो कर्मचारी हैं जो 30 दिन तक मेहनत करते हैं और इंतज़ार करते हैं 1 तारीख के पगार का, उनको पगार देने में ये सरकार पूरी तरह से असक्षम है. और उनको मालूम है सरकार को कि जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो सरकार के अनुदान पर टिकी हुई है. और दूसरी बात बताता हूँ कि कोविड पे जितना हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका ने खर्चा किया उसका 10% भी महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया. एक तरफ हमारी जितनी भी यहाँ पर जो खुद की आय हुआ करती थी ऑक्ट्राय, वो बंद हो गई और उस जगह पे अनुदान मिलता था और अनुदान भी नहीं मिल रहा है. और कहते हैं कि कोरोना भगाओ. कैसे भगाएंगे? बिना पैसे के कोरोना भगेगा? इसलिए पूरा प्रशासन शासन पूरी तरह से विफल हो गया है. और मुझे लगता है कि पता नहीं महाराष्ट्र का क्या होगा. इसका एक ही रखवाला है, भगवान रखवाला है, और किसी से उम्मीद नहीं है. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.